में बोलो, वीडियो बता। जानकीपुरम में व्यवसायों से उल्लेखनीय सेवाएं में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लखनऊ के अंदर व्यापार मंडल वाले हमारे गुरुजी आदरणीय कौशल किशोर जी, जिन्होंने भारत व्यापार मंडल बनाया और प्रदेश अध्यक्ष हमको नियुक्त किया था और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम सभी को होली के ये 7 रंग हैं, उन सबको होली के अच्छे से मनाना चाहिए। इसी कड़ी में मैं माननीय जी से चाहूंगा कि मैं भी नशा आंदोलन में आपके साथ था हूँ और अपनी तरफ से मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ, कृपया नशा से दूर रहें और जिससे समाज का यह अभिशाप हमारे हम लोगों ने कहा इस बात की होली नशा मुक्त। एक संदेश केवल यहाँ की नहीं, पूरे देश की बात। हरियाणा में मैंने पूछा, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, तमाम जगह मैंने बात की जो नशा मुक्त सेनानी हमारे नशा मुक्त समाज आंदोलन से जुड़े हुए। मुझे जहाँ तहाँ बात हुई, सब ने बताया कि इस बार नशे का जो प्रकोप था वो हमारे दुर्गेश सिंह जी है, मीडिया के प्रभारी हैं, उनसे एक नशे का व्यापारी फोन करके कहा कि आपने बड़ा मेला नुकसान। उनका मैंने क्या किया, कहला हाँ दुकान पे मेरी जो है 20% से कम की बिक्री इस बार। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग जानकीपुरम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा यहाँ बनाया जा रहा है होली मिलन कार्यक्रम और सम्मान समारोह बनाया गया है। तो यहाँ पे उपस्थित थे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। यहाँ पे हमारे साथ में सत्य प्रकाश जी भी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और जिस तरीके से यहाँ पे सम्मान समारोह होली मिलन कार्यक्रम रखा गया, तो उस विषय में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं होली महापर्व की, और आपके चैनल को भी, आपकी संपूर्ण टीम को भी। आज जो संदेश माननीय कौशल किशोर सांसद साहब दे के गए हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व रहा है, अतुलनीय रहा है। उन्होंने नशा मुक्ति का जो अभियान चला रखा है उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं कि हमको प्रत्येक घर को, प्रत्येक वर्ग को नशा मुक्त करना है। और दूसरी बात, हम अपने राष्ट्रीय एकता विकास मंच में उसी को सदस्य बनाए जो वास्तव में नशा मुक्ति के संदर्भ में शपथ ले कि मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी दिन, प्रत्येक पल मैं नशा नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। तो ये बहुत अच्छा संदेश दिया है। और उन्होंने एक और बात कही है कि राष्ट्रीय एकता विकास मंच और माननीय कौशल किशोर साहब के द्वारा चलाया गया ये कार्यक्रम पूरे संपूर्ण भारत में एक साथ कार्य करेगा और कदम से कदम मिला करके चलेगा, जिसके माध्यम से हम जो है माननीय मोदी साहब से, केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय सरकार एवं सभी दलों के लोगों के साथ में मिल करके, मैं संस्थापक होने के नाते एवं राष्ट्रीय हमारे सह प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आमोद राठौड़ साहब एवं हमारी संपूर्ण भारत की टीम जितनी भी है ये हमारी जाएगी। जब मोदी साहब, एक बात मुझे और करनी है, थोड़ी सी कटु है लेकिन सच है, और कट को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है तो नशा मुक्ति भी पूरे, शराबबंदी क्यों नहीं? शराबबंदी और नशा मुक्ति भी एक साथ ये बंदी लागू हो सकती है। मैं इसको कहूँगा, जब नोटबंदी हो सकती है, पूरे देश का हमारा राहगीर, मजदूर, पेशेवर, बेरोजगार, रोजगार सब पैदल चलने पर मजबूर हो सकता है, तो नशा मुक्ति का अभियान पूरे देश में अगर वो चाहे जाए तो एक दिन में हो सकता है, चाहे इसको वाया कोर्ट के माध्यम से लागू करवाना पड़े। इसमें राष्ट्रीय एकता विकास मंच अग्रणी भूमिका निभाएगा। मैं इधर उधर की बातें ना करके कि स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया और ये ऐसा नहीं हो रहा, जब नोटबंदी हो सकती है, जीएसटी लागू हो सकता है, तो ये हमारा नशा मुक्ति का कार्यक्रम एक दिन में लागू हो सकता है और इसको लागू होना चाहिए। मैं माननीय कौशल किशोर सांसद जी के साथ में उनकी बात का खंडन नहीं करता हूं, क्योंकि आज उन्होंने मेरे मंच पे आकर के
उनका सम्मान करके हमारे राष्ट्रीय एकता विकास मंच ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। हमारा पूरा नेतृत्व जाएगा, मोदी साहब से इस बात के लिए निवेदन करेगा, जेपी नड्डा साहब से करेगा, और जितने भी राज्यों में 16 राज्यों में हमारा संगठन है, मैं उन सबको पत्र लिख करके उनके पत्र के माध्यम से इस परिप्रेक्ष्य में कार्य करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक घर एक रोजगार होना चाहिए और महिलाओं को 50% आरक्षण किसी भी कीमत में मिलना चाहिए। इस विषय पे मैं कार्य कर रहा हूं। ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, सम्मान से जीने का अधिकार है। ओपीएस योजना के अंतर्गत हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय सह प्रभारी जी मेरे साथ हैं, बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, ये जानते हैं किस प्रकार से जो है ओपीएस योजना को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। मैंने कई वीडियो जारी करे हैं, आपके माध्यम से मैंने बताने का कार्य किया है कि ओपीएस योजना लागू होनी चाहिए। पूरा खाका मेरे दिमाग में है, मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से उसका बजट का आवंटन होगा। भी लोग आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत और सम्मान। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हमारे मंच की निःशुल्क रूप से सदस्यता चल रही है, इसको ग्रहण करने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय एकता विकास मंच का होली मिलन समारोह है। सबसे अच्छी बात है कि इस होली मिलन समारोह में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया है, और इस राष्ट्रीय एकता विकास मंच में कोई भी सदस्य किसी प्रकार का नशा भविष्य में करेगा भी नहीं, और अगर कोई करता होगा तो इसका मेंबर नहीं बनाया जाएगा, सदस्य नहीं बनाया जाएगा। नशा हमारे देश को खोखला कर रहा है, नौजवानों की ज़िंदगी से खेल रहा है। महिलाएं बड़े पैमाने पर नशे की वजह से जब उनके पति मर जाते हैं तो कम समय में वो विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि आने वाले 25 साल में जो विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, अमृत काल जिसको घोषित करने का काम किया है, हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। नशे अंग्रेज़ों को भगाने में ज़रूर 90 साल लग गए, उसमें ज़रूर 6,32,000 लोगों के, हमारे क्रांतिकारियों की जान गई, शहीद हुए। लेकिन नशे के खिलाफ आंदोलन करने में किसी की जान नहीं जाने वाली। सिर्फ लोगों को एकता बनानी है, नशा न करने का संकल्प कराना, हर महीने एक व्यक्ति को जोड़ना है। अंग्रेज़ों को भगाने में 90 साल जरूर लगे, लेकिन नशा खत्म करने में 9 साल भी नहीं लगेंगे और हमारा देश नशा मुक्त देश बन जाएगा। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, 2014 में बीजेपी सरकार आई, उसने ऐसे बहुत सारे फैसले लिए, बड़े बड़े फैसले जो इतिहास रचे, लेकिन नशा के लिए उसने ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही है अभी तक? देखिए, नशे के खिलाफ सरकार के किसी फैसले से कोई फायदा होने वाला नहीं। बिहार में सरकार ने शराब बंद की, लोग शराब पी करके भी 3 महीना 90 लोग मर गए। तो गुजरात में 1960 से शराब बंद है, लोग पी के मर रहे हैं। हमारे देश में 1977 से 1980 तक केंद्र सरकार ने, मोरारजी जी की सरकार थी, शराब बंद कर दिया। शराब बंद 2.5 साल रही। उस 2.5 साल में जो लोग शराब के एडिक्ट थे, आदी थे, जब शराब नहीं मिली तो कोरेस की दवा पीने लगे, और उस समय जो है नशीली दवाएं खाने लगे, संजीवनी सुरा पीने लगे, यूरिया खाद डाल करके, भैंस को दूहने वाले इंजेक्शन डाल करके जहरीली शराब बना करके पीने लगे। लोग ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा करके खाने लगे। तो इसका विकल्प नहीं है। इसका विकल्प ये है कि लोग केवल शराब की ही दुकानें हैं, या गांजा की दुकान नहीं है, भांग की दुकान है, बीड़ी सिगरेट दुकानें हैं, मसाला की दुकानें हैं, पान पुकार की दुकानें हैं, लेकिन गांजा की, अफीम की, चरस की, स्मैक की, ड्रग्स की दुकानें नहीं हैं। लोग ये नशा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। इसलिए जो लोग नशा नहीं करते उनको संकल्प कराना है कि वो नशे की शुरुआत ना करें। जब नशे की शुरुआत नहीं करेंगे तो नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे, नशे के कस्टमर नहीं बढ़ेंगे, नशे की दुकानें अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। सामाजिक एकता, सामाजिक ध्रुवीकरण, लोगों के विकास और लोगों की संपन्नता का प्रतीक बने हमारा राष्ट्रीय एकता विकास मंच। हम लोगों के हितों की रक्षा कर सके, लोगों के सम्मान और अधिकार को प्राप्त करने में एक महती भूमिका निभा सकें। इसका इस मुख्य उद्देश्य था। होली के अवसर पर हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया, माननीय केंद्रीय मंत्री के समक्ष ये संकल्प लिया कि नशा मुक्त भारत को, एक ऐसा स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे जो पूर्ण रूप से हमारी समाज की उन्नति में, हमारे समाज के विकास में, हमारे समाज के योगदान में महती भूमिका निभाएगा। आज के नशा मुक्ति कार्यक्रम में जैसे कि सभी ने जो है संकल्प लिया, एक सौगंध उठाई,
तो इस विषय में इस मुहिम को आप कहां तक आगे ले जाना चाहेंगे? इस मुहिम को हम अंतिम छोर तक ले जाएंगे, जहां तक कोई वंचित न रह जाए। इस मुहिम को हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य सार्थक बने, हमारा उद्देश्य सारवार बने। हम इस मुहिम को अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे और उस संकल्प के तहत हम समाज को एक स्वस्थ देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने में सार्थक प्रयास करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी की इस मुहिम उस उद्देश्य को सार्थक और सारवान बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय एकता विकास मंच के समस्त पदाधिकारियों ने यह संकल्प लिया, अपने हाथ खड़े हो करके यह संकल्प दोहराया और आज इस होली मिलन के अवसर पर यह आश्वस्त किया माननीय मंत्री जी को कि हम एक स्वस्थ देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने में सार्थक और सारवान होंगे। एकता सदैव के लिए है। हमारी राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि सामाजिक ध्रुवीकरण का, सामाजिक सम्मान और अधिकार का प्रतीक बने। हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा हो, हमारे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो, कोई भी अधिकार से वंचित न हो। उनके अन्याय, उनके अत्याचार और उनके प्रति हम लोग मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हो, उनको सार्थक और सारवान रूप से उनकी मदद और सार्थक पहल करके उनको एक स्वस्थ निर्माण और स्वस्थ देश की निर्माण करने में महती भूमिका निभाने में हम लोग सार्थक योगदान दे। उत्सव जो है वार्षिक उत्सव मना रहा है और जैसा कि अभी आज के मुख्य अतिथि जो माननीय मंत्री कौशल किशोर जी थे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचे और नशा मुक्त भारत का निर्माण। यह मुख्य जो है उद्देश्य संस्था का है। इसके जो है बैनर पोस्टर घर घर पे लगेंगे कि मतलब नशा मुक्त बनाने की दिशा में हमारी संस्था, हमारा राष्ट्रीय एकता विकास मंच महती भूमिका अदा करेगा। एक सवाल हम आपसे, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को लागू किया जाता है लेकिन जन जन तक वो पहुंच नहीं पाती है, तो आपका राष्ट्रीय एकता विकास में उन योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि आपके कार्यक्रम में ही एक महिला को 5100 रुपए का जो दान दिया गया उसके लिए सहयोग किया। हाँ, सहयोग राशि जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दी गई है महिला को, और बाकी जो है अब हर जिले में हमारा संगठन है। योजनाओं के बारे में सरकारी योजनाओं, हाँ, तो वो संगठन के माध्यम से योजनाएं जो है गरीब लोगों तक पहुंचेंगी। हर वंचित वर्ग को जो है उनका लाभ दिलाने के लिए हमारे लोगों के पास टीम है, वो टीम काम करेगी। का पर्व होली मिलन समारोह हमेशा से ही हमें परिवार से एक प्रेरणा मिलती है। होली मिलन समारोह का मतलब होता है समाज और परिवार का मिलन, और आज राष्ट्रीय एकता विकास मंच द्वारा होली मिलन समारोह हुआ। राष्ट्रीय एकता, क्योंकि भारत विभिन्न राज्यों में बटा है, विभिन्न भाषाओं में बटा है और विभिन्न हमारे भोजन अन्नों में बटा हुआ है, विभिन्न भाषा शैली होते भी हुई हम लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद एकता में पिरोए हुए हैं और हम भारत का नया निर्माण करने के लिए अग्रसर हैं। राष्ट्रीय एकता विकास मंच हमेशा से ही अंत्योदय पर कार्य करेगा। अंत में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको हमारी ज़रूरत है वहाँ हम उसे प्रथम पंक्ति तक लेकर आए, ये हमारी योजना है। हम लोग गैर राजनीतिक एक संगठन है। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य सभी मिलकर पूरे भारतवर्ष में पहुँचाकर अंत्योदय पर कार्य करना है, जो राष्ट्रीय एकता विकास मंच कर रहा है। सर, जैसा कि आप आगरा से यहाँ चलकर आए हैं जी, तो कैसा लगा आपको यहाँ राष्ट्रीय एकता विकास मंच पर के कार्यक्रम में? अभी होली का अवसर था और होली के अवसर पर एक कार्यक्रम होना था, तो अटेम्प्ट एक कार्यक्रम बना, लेकिन आपको बहुत जल्दी एक विशाल कार्यक्रम मिलेगा जहाँ केवल आप ये नहीं देखेंगे कि आगरा से चलकर आए हैं, आप देखेंगे कि तिरुवनंतपुरम से लखनऊ चलकर आए हैं या तिरुवनंतपुरम से दिल्ली चलकर आए हैं। तो राष्ट्रीय एकता मंच का काम है राष्ट्रीय एकता को विकास देना। अगर विकास हम देंगे तो भारत का विकास होगा। हम लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता विकास मंच का विकास एक ही बात है। मैं विभूति मिश्रा हूँ और मैं इस मंच से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आमोद राठौर जी इसके अध्यक्ष हैं और ये व्यापक स्तर पर इन्होंने 16 राज्य तक इसको फैलाया हुआ है। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य इस मंच का ये है कि समाज में जो एक समरसता होनी चाहिए, समाज में कोई विघटन नहीं होना चाहिए, समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और साथ मिलकर काम करने से हम अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आज इसकी ज़रूरत है और इसके लिए हम पूरी तरह से हम लोग सजग हैं और मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग आए थे जानकीपुरम में, जहाँ पे राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा मनाया गया होली मिलन कार्यक्रम, साथ में सम्मान समारोह मनाया गया। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी आए हुए थे, जिन्होंने बताया नशा मुक्त भारत कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आए हुए हमने पदाधिकारियों से बात की, जिन्होंने बताया राष्ट्रीय एकता मंच एक मंच है और एक ताकत है कई संगठनों को, क्योंकि कई संगठन जब एक बैनर तले आकर के अपना काम करती है, संगठित होकर काम करती है, तो वो सरकार को भी दिखा देती है कि हमें कितना है दम, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही राष्ट्रीय एकता मंच का ये मुहिम है कि वो भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरा अपना योगदान देगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत